अगर आपके घर में आपके पापा, मम्मी, दादा या नाना के बाल कम उम्र में सफ़ेद हो गए और अब आपके भी 20-30 साल की उम्र में बाल सफ़ेद होने लगे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि अब पूरी ज़िंदगी बालों को काला नहीं किया जा सकता? क्या जेनेटिक्स यानी आनुवंशिक कारणों से सफ़ेद हुए बालों का कोई इलाज नहीं है? और होम्योपैथिक में इस मामले में क्या कर सकते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि आनुवंशिक कारणों से बाल सफ़ेद क्यों होते हैं और वो कौन कौन से अन्य कारण हैं जो इसे बढ़ा देते हैं, और साथ में किन लोगों में होम्योपैथिक से ज़्यादा फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बाल सफ़ेद क्यों होते हैं? सबसे पहले दोस्तों ये समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, हमारे बालों का जो रंग होता है वो कुछ विशेष कोशिकाओं से आता है जिन्हें हम मेलनोसाइट्स कहते हैं, और यही कोशिकाएं मेलानिन नाम का रंग बनाती है। यही मेलानिन हमारे बालों को काला या भूरा रंग देती है। जब ये कोशिकाएं काम करना कम करती हैं तब मेलानिन बनना कम हो जाता है और बाल हमारे धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं। दोस्तों, उम्र के बढ़ने पर यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अगर 20, 25 या 30 साल की उम्र में बाल सफ़ेद होने लगे हैं तो हमें इस कारण का तलाश करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आनुवंशिक कारण क्या होता है। दोस्तों, मान लीजिए आपके पिता के बाल 25 साल की उम्र में सफ़ेद होने लगे थे, या आपकी माँ के कम उम्र में बाल सफ़ेद हो गए थे, तो दोस्तों संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि आपको भी वही समस्या हो सकती है। दोस्तों, इसे कहते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी आपके शरीर में पहले से एक ऐसी प्रवृत्ति मौजूद है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ जेनेटिक्स ही जिम्मेदार है। असल में जेनेटिक्स केवल एक आधार पर तैयार करता है, इसके ऊपर आपकी जीवन शैली बहुत ही बड़ा असर डालती है। अगर आपकी डाइट खराब है, तनाव ज़्यादा है, नींद पूरी नहीं होती है, धूम्रपान करते हैं और आपके शरीर में कुछ विटामिन और मिनरल्स की कमी है, तो सफ़ेद बाल तेज़ी से बढ़ सकते हैं। यानी जेनेटिक्स बंदूक है, लेकिन ट्रिगर अक्सर हमारी जीवन शैली दबाती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो इस समस्या को तेज़ी से बढ़ाते हैं। इसका जो सबसे पहला कारण है वो है विटामिन B12 की कमी। अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो बाल जल्दी से सफ़ेद होने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है आयरन की कमी, यानी कि आयरन की डिफिशियंसी। दोस्तों, इसकी कमी से बाल धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं और समय से पहले सफ़ेदी भी आने लगती है। तीसरा कारण है दोस्तों कॉपर की कमी। कॉपर दोस्तों शरीर में मेलानिन बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसकी कमी होने पर बालों का जो प्राकृतिक रंग है वो प्रभावित होने लगता है। दोस्तों, चौथा एक जो बड़ा कारण है वो है थायराइड। अगर थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसके असर भी बालों पे दिख सकते हैं। दोस्तों, पांचवा जो कारण है वो है स्ट्रेस। लगातार दोस्तों मानसिक तनाव शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, जिससे मेलानोसाइट्स की कोशिकाएं जल्दी ही कमजोर होने लगती हैं। दोस्तों, एक छठा और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जिसे आजकल काफ़ी युवा करते रहते हैं, धूम्रपान। दोस्तों, यह वजह बाल सफ़ेद होने का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि क्या होम्योपैथिक दवाइयों से आनुवंशिक कारणों से सफ़ेद हुए बाल पूरी तरह से काले हो सकते हैं? तो दोस्तों, इसका ईमानदारी से जवाब है, हर मरीज में परिणाम एक जैसे नहीं होते हैं। अगर मेलानोसाइट्स की कोशिकाएं पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं तो उन्हें पुनः जीवित करना कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर समस्या शुरुआती अवस्था में है तो तेजी से सफ़ेद हो रही बालों को हम बेहतर कर सकते हैं। तो उसके पीछे शरीर में कार्यप्रणाली में गड़बड़ी, तनाव, पोषण की कमी और अन्य कारण भी जुड़े हैं। तो होम्योपैथिक में व्यक्ति की पूरी स्थिति को देखकर इलाज किया जाता है। वहाँ केवल बाल नहीं देखे जाते, मरीज का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाता है, मानसिक स्थिति देखी जाती है, पाचन, नींद, पारिवारिक इतिहास और अन्य लक्षणों को भी ध्यान में रखकर दवा चुनी जाती है। और यही होम्योपैथिक की सबसे बड़ी दोस्तों विशेषता है। दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, बिना डॉक्टर के सलाह के या इंटरनेट को देखकर कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आनुवंशिक वजह से बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, संतुलित भोजन लें जिसमें विटामिन B12, आयरन, फेरेटिन, विटामिन D और जरूरत पड़ने पर अन्य जांच डॉक्टर की सलाह के अनुसार कराएं। पर्याप्त नींद लें, तनाव कम करें, धूम्रपान से बचें और बालों पर बार बार कठोर या केमिकल हेयर डाई का उपयोग न करें। साथ में दोस्तों किसी योग्य डॉक्टर से व्यक्तिगत सलाह लें। दोस्तों, आज आपने जाना है कि आनुवंशिक कारणों से बाल सफ़ेद होने का मतलब यह नहीं है कि कुछ नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जेनेटिक एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जीवन शैली, पोषण, तनाव और शरीर की कई अन्य स्थितियां भी भूमिका निभाती हैं। होम्योपैथी का उद्देश्य व्यक्ति का समग्र मूल्यांकन करके उपचार करना है, लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि हर आनुवंशिक सफ़ेद बाल निश्चित रूप से फिर से काले हो जाएंगे।
इसलिए दोस्तों हमेशा वास्तविक उम्मीद रखें और योग चिकित्सक की सलाह से ही इलाज शुरू करें। अगर आपको दोस्तों ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी वैज्ञानिक और आसान जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।